Again, aspirants, welcome back to the third part of our chapter, that is chemical reaction and equation. अभी तक हमने कवर किया है केमिकल रिएक्शन क्या रहते हैं, कैसे हम कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं. देन इन द लास्ट पार्ट वी सॉ दैट कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस. एंड अभी हम देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन क्या रहती है, ऑक्सीडेशन क्या रहता है, रिडक्शन क्या रहता है, या फिर कोरोजन या फिर एसिडिटी क्या रहती है. ठीक है, ये हम कवर करेंगे इस पार्ट में. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन को समझने के से पहले आपको समझना होगा ऑक्सीडेशन क्या रहता है या फिर रिडक्शन क्या रहता है. तो ऑक्सीडेशन क्या रहता है, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन में कहीं पर भी ऑक्सीजन गेन हो रहा है या फिर हाइड्रोजन का लूज हो रहा है तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन. या फिर कोई रिएक्शन में ऑक्सीजन लूज हो रहा है या फिर हाइड्रोजन गेन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन. और अगर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक रिएक्शन में साइमल्टेनियसली हो रहा है तो उसे हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन. दैट्स व्हाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्लस रिडक्शन रिएक्शन गिव्स रिडॉक्स रिएक्शन, यानी उसकी कंपेयर करके हम बोल सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन है. अभी एग्जांपल से समझते हैं. अभी यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर एक कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन उस हीट किया है और हमें मिल गया है कॉपर एंड हाइड्रोजन. अभी ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो हाइड्रोजन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया है तो बन गया है वाटर. अभी यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यहाँ पर पहले कॉपर के पास क्या था, ऑक्सीजन था, राइट. लेकिन जब हमने उसे हीट दिया तो ऑक्सीजन डिस्प्लेस हो गया, वो हाइड्रोजन के पास चला गया. यानी यहाँ पर कॉपर था और यहाँ पर कॉपर लूज हो गया. लूज ऑफ ऑक्सीजन उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन. यानी यहाँ पर कॉपर के क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया कॉपर पे. एंड यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कुछ नहीं था, लेकिन हाइड्रोजन के पास यहाँ पर क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया. यानी कि हाइड्रोजन ने यहाँ पर क्या किया, ऑक्सीजन का गेन किया. उसी चीज को हम क्या कहेंगे, गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो हम उसे कहेंगे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया वाटर में, यानी कि H2O में. अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली हो रहा है. तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इट इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली. इसी को हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, और एक एग्जांपल से समझते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे देखो अभी दो मॉलिक्यूल है जिंक ऑक्साइड की, दैट इज ZnO, एंड प्लस उसे हमने मिक्स किया है कॉपर के साथ और हमें मिल गया है Zn सेपरेट मेटल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अभी यहाँ पर क्या हो गया, Zn के पास पहले ऑक्सीजन था, लेकिन इम्प्रोडक्ट साइड में Zn सेपरेट हो गया है. यानी यहाँ पर ऑक्सीजन उसके पास था, वो चला गया, यहाँ पर लूज ऑफ ऑक्सीजन हुआ है. और जब लूज ऑफ ऑक्सीजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन. यानी कि जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया है जिंक में. एंड यहाँ पर कार्बन, राइट, कार्बन के पास यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन जब रिएक्शन हुई प्रोडक्ट साइड से उसके पास चला गया ऑक्सीजन. यानी कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया है, कार्बन ने ऑक्सीजन गेन कर लिया है. और गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में. तो ये हो गया हमारी. और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेकिंग प्लेस हो रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन. और एक एग्जाम्पल है, दैट इज अभी कभी आपने सोचा होगा यार ये जो कॉपर की जो पाउडर रहती है जब हम उसे हीट करते तो फिर वो ब्लैक हो जाती है. तो ब्लैक होने का पीछे का रीजन ये है कि जब हम कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर होता है ब्लैक. दैट्स वाई जब कॉपर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जाता है तो फिर वो ब्लैक बन जाता है, दैट इज CO. और अगर उसे नेटिव स्टेट में लाना होगा, दैट इज ब्राउन बनाना होगा, तो फिर से हमें उसे क्या करना पड़ेगा, उस कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ मिलाना पड़ेगा, ताकि जो हाइड्रोजन कॉपर को रिप्लेस कर पाए और कॉपर सेपरेट हो पाए. क्यों, हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स वाई. तो फिर यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन के बाद कॉपर सेपरेट हो जाएगा एंड वाटर का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, जिससे कॉपर फिर से उसके नेटिव स्टेट में आ जाएगा, उसका फिर से कलर हो जाएगा ब्राउन. अभी फिर से यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, यानी कॉपर के पास पहले यहाँ पे ऑक्सीजन है, राइट. लेकिन रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन चला गया है, यानी यहाँ पर क्या हो गया, कार्बन ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया कॉपर में, क्योंकि यहाँ पर लूज ऑफ ऑक्सीजन हुआ है. लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कुछ नहीं था, लेकिन हाइड्रोजन के पास यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया है. यानी यहाँ पर हाइड्रोजन ने क्या किया, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और इस चीज को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन. और जब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है उस चीज को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. तो ये था हमारी रिडॉक्स रिएक्शन. अभी हम समझेंगे कोरोजन क्या रहता है. अभी कोरोजन यानी अगर मैं हिंदी में बताऊँ आपको तो ये रहता है मेनली किसी चीज को जंग लगना, राइट. अगर किसी कोई आयरन है, आयरन के ऊपर जो ब्राउनिश सरफेस आ जाता है, राइट, तो वो ब्राउनिश सरफेस जो होता है वो क्यों आ जाता है, क्योंकि वो अभी सरफेस कोरोड हो चुका है. अभी वो कोरोड क्यों होता है, क्योंकि जब वो कॉन्टेक्ट में आ जाता है ऑक्सीजन के साथ तो फिर से वो कोरोजन हो जाता है. यानी कि जो ऑक्सीजन है उसको रस्ट कर देता है, उसकी रस्टिंग कर देता है, उसी को हम कहते हैं कोरोजन. और एक एग्जांपल क्या है कोरोजन का, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर. अगर आप कोई सिल्वर की चीज यूज करते हैं, राइट, जैसे कि सिल्वर नेकलेस हो गया या फिर सिल्वर ब्रेसलेट हो गया, तो क्या होता है, कुछ
सालों बाद क्या होता है, वो ब्लैक होने लगता है, उसके पास उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक से कोटिंग आने लगता है। ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके ऊपर कोरोजन हो रहा है, लेकिन कोरोजन किस वजह से हो रहा है? ऑक्सीजन की वजह से नहीं। यहाँ पर सल्फर उसके साथ रिएक्ट करता है, दैट इज Ag2S फॉर्मेशन बन जाता है उसके ऊपर, सिल्वर के ऊपर। और जब Ag2S का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसका कलर रहता है ब्लैक, तो फिर कोटिंग आ जाती है सिल्वर के ऊपर, उसको हम कहते हैं कोरोजन। और है कि जब हमारा कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेता है तो उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है। तो यहाँ पर कौन सा सब्सटेंस फॉर्म होगा? दैट इज कॉपर कार्बोनेट, दैट इज CuCO3। तो ये था हमारा कोरोजन। अभी रैंसिडिटी क्या रहती है? रैंसिडिटी मतलब कोई तो चीज खराब हो जाना, रैंसिड हो जाना, राइट? उस चीज को हम कहते हैं रैंसिडिटी। लेकिन मेनली रैंसिडिटी क्या रहती है? आपने देखा होगा, जो अगर कोई एडिबल ऑयल है, अगर उसे हम लॉन्ग टर्म को रखते हैं तो लॉन्ग टर्म के बाद क्या होता है, उसकी एक गंदी सी स्मेल आने लगती है। वो गंदी सी स्मेल क्यों आने लगती है? क्योंकि जो हमारे फैट एंड जो ऑयल रहते हैं ना, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जब वो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में जाते हैं तो ऑक्सीजन उसे क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। और जब कोई चीज ऑक्सीडाइज हो जाती है, इट मीन्स कि वो रैंसिड हो गई, यानी कि खराब हो गई अभी। तो उससे क्या होता है, जो उसकी स्मेल रहती है ना, स्मेल या फिर टेस्ट, वो चेंज हो जाती है रैंसिडिटी होने के बाद। तो इस चीज को हम कहते हैं रैंसिडिटी। तो अभी हम रैंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो रैंसिडिटी रोकने के लिए हमारे पास कुछ वेज है, हम कैसे रैंसिडिटी को रोक सकते हैं। अभी रैंसिडिटी मेनली किस चीज से होती है? ऑक्सीडेशन होने के कारण से। और अगर हम ऑक्सीडेशन होने के कारण से उसके अंदर अगर हम एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस डाल दें तो फिर वो क्या कर देगा? जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रोक देगा, जिससे क्या होगा, हमारी जो चीज है वो रैंसिड होने से बच जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं? सब्सटेंस हम ऐड कर सकते हैं विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, दैट इज कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो फिर हम अगर उसे फूड में ऐड कर देंगे जिसके अंदर फैट और ऑयल है, तो फिर वो प्रिवेंशन कर देगा ऑक्सीडेशन का। एंड और एक चीज है, हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे फूड से वो हम एक एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन का हम उस चीज से हम कॉन्टेक्ट तोड़ सकते हैं। और अगर हमने वो कॉन्टेक्ट तोड़ दिया तो फिर क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन होने से बच जाएगी। तो फिर कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, यानी कि पूरी तरह से तो नहीं करते हो जाएगा, लेकिन जो ऑक्सीडेशन की रेट है वो कम हो जाएगी। यानी कि अगर कोई चीज 1 साल तक चलती है तो फिर हो सकता है कोई 1.5 साल तक चल जाए, क्योंकि हमने उसे एक एयर टाइट में रखा है जिससे कि ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो चुका है, राइट? और आपने वो भी देखा होगा, जो चिप्स के पैकेट रहते हैं वो जो 6 महीने से एक दुकान में रहते हैं लेकिन फिर भी खराब नहीं होते। वो तो फिर क्यों नहीं खराब हो रहे? क्योंकि उसके अंदर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करता है? प्रिवेंट करता है चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, उसे ऑक्सीडाइज होने से प्रिवेंट कर देता है। लेकिन वही जब आप उसे फोड़ दोगे और जब आप चिप्स रख दोगे कुछ एक हार्स के लिए, तो आफ्टर हार्स क्या हो जाएंगे, वो जो चिप्स है वो ऐसे दबने लगेगा हाथ से, एकदम ऐसे पतले पतले हो जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब वो कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आ जाने के कारण से वो अभी ऑक्सीडाइज हो गए। और जब वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी, ऑब्वियसली रैंसिड हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं नाइट्रोजन। तो ये थी हमारी रैंसिडिटी। तो ये था हमारा बेसिकली ओवरऑल चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें कि हमने पढ़ा कि एक केमिकल रिएक्शन क्या रहती है, कैसे उसके टाइप रहती है, क्या क्या रहती है एंडोथर्मिक, जो थर्मिक रिएक्शन, एंड अगर कोई केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस है तो कैसे हम उसे बैलेंस बन सकते हैं। या और हमने देखा कि जो हमारी चीजें हम देखते यार, लाते तो हम नई नई चीजें, लेकिन कुछ समय बाद खराब हो जाती है। तो वो क्यों खराब हो जाती है? कैसे उसे सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हमारा जो एटमोस्फेयर जो ऑक्सीजन है वो कैसे उस चीज को खराब कर देता है और कैसे हम उसे पा सकते हैं, ये सब चीजें हमने इस चैप्टर में देखी। नाउ नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट, कि कैसे एसिड, बेस एंड सॉल्ट का फर्क पड़ता है मेटल के ऊपर, नॉन मेटल के ऊपर, और उसकी कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, सो फॉर दैट, ठीक है, सो टिल देन स्टे ट्यून एंड हैप्पी। थैंक यू।